ओके। आज की जो वीडियो है ये कोर्स से रिलेटेड है कि जो आईफोन की आप ट्रेनिंग लोगे ऑनलाइन या ऑफलाइन, इसमें क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए, ऑलमोस्ट जिसके भी मैसेज आ रहे हैं मैं आपको इसमें दिखाता हूँ स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सएप पे। तो सबका ऑलमोस्ट यही सवाल रहता है कि सर क्लास में क्या, अभी जैसा न्यू इंक्वायरी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सारी इंक्वायरियाँ हैं। तो सबका यही सवाल रहता है कि सर मुझे आईफोन की मास्टर लेवल की कोर्स करनी है। अब ये बंदा पता नहीं कहाँ से, ठीक है, नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होगा। ओके। ऐसे दूसरा कि सर मुझे ऑनलाइन कोर्स करना है, ठीक है, आपकी आईफोन की, ये कहाँ से, वाराणसी से है। ओके। नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये है, सर मुझे कोर्स की डिटेल भेजिए, सर मुझे कोर्स करना है, ठीक है, आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ मैं। ओके। आईफोन की फीस कितनी है, ऑफलाइन कितनी है, ऑनलाइन कितनी है, और कोर्स का कंटेंट्स क्या रहेगा। इसी तरीके से आप जितना भी देखो सबका एक ही सवाल रहता है कि सर नेक्स्ट बैच कब से स्टार्ट होगी, उसकी डिटेल डालना। ओके। इस तरह सेम ऑनलाइन ट्रेनिंग आप देते हो, छत्तीसगढ़ से हूँ, ठीक है। ये दूसरा, सर ऑनलाइन कोर्स कब से स्टार्ट होगी, ऑफलाइन कोर्स कब से स्टार्ट होगी। यहाँ पर भी सेम, ऑनलाइन सर ट्रेनिंग की फीस क्या है, कितने दिन का रहेगा, और कोर्स में कंटेंट्स क्या रहेगा। ओके। तो जो इस तरह से मैसेज आते हैं, अभी देखो आईफोन के कोर्स में क्या है कि अगर मान लो आपको मैं बोलूँ कि बेसिक टू एडवांस रहेगा, लेकिन बंदा कैसा है, जैसे मान लो कोई एंड्रॉयड कर रहा है आईफोन नहीं कर रहा है और उसको आईफोन में ज्वाइन होना है, तो उसके मन में ना बहुत सारे सवाल रहते हैं कि ऑनलाइन पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ऑनलाइन में मैं क्या सीख पाऊंगा कि नहीं सीख पाऊंगा मैं, और दूसरा ऑनलाइन में कैसे रहेंगे, मतलब सर का कैमरे कैसे दिख रहा है, कैमरे में क्या पिक्चर दिखेगी, कैसे पढ़ाएंगे कैसे नहीं पढ़ाएंगे, कोर्स के अंदर एक्चुअल में क्या होगी। ये सब जो उनके बात के जो दिल का उनका क्वेश्चन है ना, ये सब सच है। क्योंकि देखो जो बंदा ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है और कोर्स कर चुका है, अभी देखो मेरे ग्रुप में आप देखो कितने बंदे ज्वाइन कर चुके हैं। ये रहा आईफिक सेंटर सपोर्ट ग्रुप, अगर आप इसके अंदर जाओ तो देखो अभी ये 51 मेंबर है अभी यहाँ पर। ओके, ऑलरेडी 51 मेंबर है। देखो यहाँ पर सब क्वेश्चन आंसर चल ही रहे, जैसे अभी ये इनका देखो, ये आया इनका अभी आज टुडे का ही है, ठीक है, तो टुडे दिख रहा है ये। तो देखो 15 प्रो, नो चार्जिंग, नो टच वर्किंग, यूएसबी प्रोम, एलडीओ 3.3 फुल शॉट, यूएसबी आईसी रिमूव शॉट क्लियर। ओके डन, थैंक यू नौशाद सर। ओके। अभी दूसरा इन्होंने ये भी डाला है कि क्या फॉल्ट था। ओके, 15 प्रो था इनका। इसके बाद में देखो यहाँ पर 15 की पैनिक है, सर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, पैनिक मार्क को टिक मार्क करके बता दिया गया कि भाई ये हमारी पैनिक है। दूसरा, आप इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हो पैनिक को, ठीक है, जहाँ पे आपको डेसिमल नंबर आता है, जो डेसिमल नंबर मिलता है आपको उसको हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करना है बाइनरी कन्वर्टर के थ्रू। और जो आपकी आई एम सॉरी, जो आपकी पैनिक बन के आएगी, जैसे 2,80,000 की पैनिक आई, इससे आपको जो पीडीएफ मिलेगा उस पीडीएफ में आपको देखना है कि भाई अभी ये फॉल्ट कहाँ से है, कहाँ से हमारे नहीं है। यहाँ बताया गया वायरलेस चार्जिंग का अक्सर इशू हो सकता है। इसी तरह देखो अभी ये यहाँ पर आया है ऑनलाइन क्लास लेने, तो 17 प्रो मैक्स है, क्या है इसका पैनिक का रिस्टार्ट का इशू है, ये इन्होंने पैनिक भेजा, स्लिप वॉक की पैनिक भेजा है। ओके। अभी अगर आप देखो नीचे तो स्क्रॉल किया, प्रॉब्लम सॉल्व आफ्टर चेंजिंग ऑडियो आईसी। ओके, जो स्लिप वॉक की पैनिक आती है, ये आपका जो ऑडियो कोडेक है 17 प्रो मैक्स का। ओके, इसको जो है इन्होंने रिप्लेस किया और इसका फॉल्ट जो है सॉल्व हो गया, ठीक है। इस तरह से ग्रुप में बहुत सारी चीजें आती रहती है। अभी देखो फिर पैनिक आया है, 14 है, 130 सेकंड में रिस्टार्ट हो रहा है। अब इनका अगर टाइमिंग देखो 1:28 पे आया है, 1:29 पे इनका मार्क करके भेज भी दिया गया है, ठीक है, कि आपका ये फॉल्ट है और जो आपका ये है प्रॉक्सीमेट्री सेंसर का फॉल्ट है, ये आपको बता भी दिया गया है। ओके। तो इस तरह ग्रुप में आप देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे फॉल्ट, पूरा दिन ग्रुप में चल रहा है, एक से एक फॉल्ट आ रहे और उनका सॉल्व किया जा रहा है, उनको रिप्लाई मिल रही है, सब कुछ। तो कोर्स के बाद में हमारा 1 साल का सपोर्ट होता है। 1 साल के सपोर्ट के बाद में जो है पेड बैच, क्योंकि देखो लाइफ टाइम सपोर्ट जो है पॉसिबल नहीं है, लाइफ टाइम सपोर्ट जो है पॉसिबल नहीं है, तो 1 साल का सपोर्ट होता है। 1 साल के सपोर्ट में आपको नेक्स्ट जो ईयर है आपको
15,000 रुपया पे करना पड़ेगा और आपका नंबर ही पेड ग्रुप में ऐड रहेगा। देखो साल का 15,000 भी कोई बड़ी बात नहीं है, साल का जो 15,000 है कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2 से 3 फोन में कमा सकते हो। लेकिन 1 साल तक जो आपको सपोर्ट मिलती रहेगी इस तरह से, तो आप सोचो आप कितना अर्निंग भी कितना करोगे आप, देख रहे हो। जैसे कि आ रहा है यहाँ पर, ये पैनिक आया, ये मार करके भेज दिया गया, ये आपका पैनिक का यहाँ से है, जो फॉल्ट है आपको बता दिया गया यहाँ पर। देखो ये सब पैनिक मार करके जितने भी फॉल्ट आ रहे हैं देखो यहाँ पे सारी डिटेल में डाली हुई है। ओके, कि आपका किस तरह से पैनिक को आपको कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी, पीडीएफ में सारी की सारी पैनिक आपको मिलेगी कि भाई किससे क्या फॉल्ट है, किससे क्या फॉल्ट है, किससे फॉल्ट है। यहाँ देखो ये आपका रहेगा पैनिक का पूरा नंबर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपका उसका सोल्यूशन रहेगा कि आपका अप्रोक्सीमेटरी फ्लश खराब है, चार्जिंग पोर्ट खराब है, क्या खराब है क्या नहीं खराब है, सारे का सारा डिटेल रहेगा। जितनी भी पैनिक आएगी ये आपका एरर कोड है, और ये आपका जो फेलियर हो रहा है जो चीज है आपको उसे। ओके, इसके अलावा अगर कुछ नेक्स्ट मिलती है, नेक्स्ट मिलता है, नया पैनिक कुछ आती है, तो आप ग्रुप में सेंड करो, आपको उसका भी रिप्लाई मिल जाएगा। देखो 16 प्रो मैक्स अभी इन्होंने बनाया है, 16 प्रो मैक्स आया था, क्या लिखा है 16 प्रो मैक्स डेड आया था, ड्रॉप डाउन करते पावर एसी के बाद 2 कॉइल डैमेज थी, चेंज किया हो गया, ऑडियो ऑफ थी, ऑडियो प्रोटोकॉल लाइन मिस थी। अभी कैसा लिख रहे हैं ऑडियो प्रोटोकॉल लाइन मिस थी, बट एक्चुअल में ऑडियो में कौन सी प्रोटोकॉल लाइन आती है, क्या चेक करना है, यही सब यहाँ पर ट्रेनिंग में बताई जाती है। ओके, ऑडियो प्रोटोकॉल लाइन मिस थी लेयर से, ठीक है, सेट कर दी थी। एक चीज और मिस थी, ठीक है, चार्जिंग ऐसी खराब हो गई थी, चार्जिंग ऐसी मैंने 16 प्रो की चेंज करी और यूट्यूब भी चेंज करे, हो गया डन। ओके, लास्ट में आप देखो हो गया, ओके हो गया। फिर दूसरा देखो क्वेश्चन है 15 प्रो 1% चार्जिंग, 15 प्रो 1% चार्जिंग है, यूएसबी एंड यूएसबी ऐसी फ्रॉम चेंज करी, पॉसिबल है क्या। अब इनका देखो ठीक है, 7:34 पे इनका जो था मैसेज आया था, 7:55 पावर ऐसी का इशू है, ठीक है, पावर ऐसी का इशू है। ओके, यहाँ पे लिखा ओके। अगर आप नीचे देखोगे, देखो यहाँ पर इनकी डायग्नोज देखो, आईफोन 11, ठीक है, कितनी डिटेल में इन्होंने किया है, पूरा डायग्राम बना के कि भाई 18% पे एरर मार रहा था, उन्होंने क्या 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 ट्रेसिंग की है, हर एक चीज की। देखो ये सब नॉलेज आपको कब मिलेगी, जब आप डीप लेवल में रियल में अगर आप किसी चीज को ट्रेसिंग करोगे, तो आपको किस तरह से करना है, कौन सी लाइन कब एक्टिवेट हो रही है, कब एक्टिवेट नहीं हो रही है, ये सारी चीज आपको क्या करेगी, जब आप क्लास अटेंड करोगे तब आपको पता चलेगा। कितने मैसेज आ जा रहे व्हाट्सएप पे देख रहे हो, 160 हो गया। कौन है ये, वीडियो बना रहे और मैसेज आते जा रहे हैं, ठीक है। देखो सारा डिटेल दिया है, आईफोन 11 था, रिकवरी मोड पे था, एरर था, ठीक है, पीसीआई की रीडिंग एबनॉर्मल थी, सीपीयू रिवॉल्व करके गया, पावर सप्लाई 0 पॉइंट पे होल्ड हो गई है, पोर्ट भी नहीं बन रहा था, सीपीयू को साइड पे जीआर वैल्यू थी, ठीक है, दूसरी रीडिंग लिखा। अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो क्या लिखा है, स्वैप कर दिया, प्रॉब्लम सॉल्व, जो भी है एग्जैक्ट उन्होंने जो काम किया है। अब ये 15 प्रो मैक्स वाले का था कि भाई 15 प्रो मैक्स जो 1% पे चार्जिंग था, देखो हो गया जज़ाकल्लाह डन। ओके, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कैसा है, जब आप क्लास अटेंड करोगे, सारी नॉलेज लोगे, तो आप ट्रेसिंग आपके लिए आसान हो जाएगी और आप खुद का काम कर सकते हो। अब ये तो ग्रुप का मैंने आपको बताया, जो बंदे हमसे ज्वाइंट हुए हैं और जो बंदे काम कर रहे हैं, देख रहे हो आप, स्क्रॉल करते करते थक जाएंगे। ओके, अभी मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आते हैं कि आपको जो क्लास की आप ट्रेनिंग लोगे, तो ट्रेनिंग में क्या चीज रहेगी, क्या चीज नई नहीं रहेगी, कि ये सारी चीजें हैं। तो आप देखो यहाँ पर क्लास जो स्टार्ट होगी आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से स्टार्ट होगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है कि एसी क्या है, मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर क्लास की जितनी डिटेल है, क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा, पूरा डे 1 से लेके डे 15 तक का क्या होगा क्या नहीं होगा, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो सिलेबस भेजने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई मेरे से पूछता है कि सर आप क्लास में क्या पढ़ाओगे, क्लास में नहीं क्या मैं पढ़ूंगा, और मुझे किस तरह से पीसी आपकी दिखाई देगी, किस और मतलब जूम पे क्लास होगी या कैसे क्लास होगी,
सब कुछ मैं यहाँ पे टोटली क्लियर कर देता हूँ आपको लाइव वीडियो से, क्योंकि देखो सिलेबस में क्या है, अगर मान लो मैं डिटेल भेजता भी हूँ किसी को क्लास के, अगर देखो बहुत से जन अगर भेजते भी हैं, जैसा मैं आपको यहाँ पर दिखाई देता हूँ, जैसे ये किसी को कोर्स कंटेंट चाहिए तो क्या रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक रहेगी, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे, स्कीमेटिक्स रहेगी, फॉल फाइंडिंग रहेगा, डेड फोन रहेगा, चार्जिंग रहेगा, एलसीडी सेक्शन रहेगी, कैमरा सेक्शन रहेगा, नैन रहेगा, वाईफाई रहेगा, नेटवर्क रहेगा, आरएफएपी एंड मोर। प्रोग्रामिंग में जेसी रहेगी, एलबी रहेगी, अदर जो भी टूल मार्केट में अवेलेबल है वो टूल रहेंगे। एरर मैसेज में आपका फेस आईडी, बैटरी, कैमरा, डिस्प्ले और कुछ पीडीएफ रहेंगे। सीपीयू रिबॉलिंग में लाइव सीपीयू रिबॉलिंग करना, उसको और स्वैपिंग करना, जो भी आती है सीपीयू में आ गई। रिकॉर्डेड वीडियो क्या रहती है, मैंने कुछ ऐसी वीडियो है जो स्टूडेंट के लिए खास जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, स्टूडेंट के लिए बना के रखी है। वो सारी वीडियो कुछ 70 GB के आसपास का डेटा है, वो आपको दे दिया जाएगा। ये पता नहीं कौन फोन पे फोन किया जा रहा है, इसको रुकने नहीं हो रहा है। ओके, फ्यूचर सपोर्ट में जो भी है, अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं। मान लो ये कोर्स का जो कंटेंट्स हो गया, एक मिनट मैं जरा इसको रिप्लाई कर देता हूँ कि जरा वेट करने के लिए। ठीक है, मेन कंटेंट्स कोर्स का क्या रहेगा, डे फर्स्ट में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, डे सेकंड में क्या पढ़ाया जाएगा। देखो वीडियो अभी 11 मिनट की हुई है, मान लो अगर आप मेरी बात ध्यान से समझो, मान लो ये वीडियो आधे घंटे की भी हो जाती है या 1 घंटे की भी हो जाती है, तो भी कोई नहीं फर्क पड़ता। जब आप पैसा लगा रहे हो, जब आप पैसा लगा रहे हो और आपको सही चीज मिल रही है, तो आप इसके अंदर सही चीज लो ना, है ना। आपको पता होना चाहिए कि क्लास ज्वाइन से पहले कि मैं क्या पढ़ूंगा क्या नहीं पढ़ूंगा, और क्या मुझे बताया जाएगा, फ्यूचर में क्या सपोर्ट रहेगा, क्या चीज नहीं रहेगी, सब कुछ आपके सामने जो ट्रांसपेरेंसी रहती है एकदम क्लियर रहती है, वो चीज रहने दीजिए आपको। ठीक है, उसके बाद में आपको समझ में आता है तो आप क्लास ज्वाइन कीजिए, समझ में नहीं आता तो कोई बात नहीं, क्योंकि टीचर तो हजारों है, आपकी जिसकी मर्जी, आपको जहां पे जाके क्लास ज्वाइन करना है आप वहां पर जाके ज्वाइन कीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं डे फर्स्ट से। डे फर्स्ट में आपका क्या रहेगा, एसी क्या है, डीसी क्या है। अब देखो, अब ये नहीं कि आपको अगर एसी क्या है ये नहीं पता, डीसी क्या है ये नहीं पता, तो आपका मोबाइल रिपेयरिंग नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास कुछ नॉलेज मिलती है, आपको नॉलेज मिलती है तो वो अच्छी ही बात है आपके लिए, कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, और ये जो चीजें आपको जब पता रहेगी तो आप फ्यूचर में जब अगर आप ऑसिलोस्कोप वगैरह चलाएंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ही मिलने वाला है। फिर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख के आएगा कि ये ऐसी खराब है या ऐसी नहीं खराब है। तो ये कब, जब आप ये सारी चीजें समझेंगे कि भाई पल्स सेटिंग डीसी क्या होती है, प्योर डीसी क्या होती है, एनालॉग सिग्नल कैसे दिखता है, डिजिटल सिग्नल कैसे दिखता है, एसी सिग्नल कैसे दिखता है, ये सारी चीजें आपको पता रहेगी ना, तो आप ऑसिलोस्कोप भी चला पाओगे। आप डायरेक्ट ऑसिलोस्कोप खरीद लोगे और आप सोचोगे कि मैं चला लूं, तो ऐसा नहीं है। उसके अंदर ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि आपके अपने ये लाइन पे रखा या ऐसी खराब है, ये लाइन पे रखा या ऐसी खराब है, ऐसा कुछ नहीं बताता है वो कि ऐसी खराब है कि नहीं खराब है। बस वो पल्सेस बताएंगे, पल्सेस को आपको समझना है कि इस पल्स में ऐसी आ रही है तो ये सिग्नल कहाँ से आ रही है और किस आईसी में फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, तो पहला एकदम जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक होती है, एकदम बेस 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 से क्या, इलेक्ट्रॉन क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, करंट क्या है, वोल्टेजेस क्या है, वोल्टेजेस का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या है, ये सब चीजें क्या है। फिर आपका स्टार्ट होगा ओपन सर्किट क्या है, क्लोज सर्किट क्या है, शॉर्ट सर्किट क्या है, कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, ये मटेरियल क्यों यूज करते हैं। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से क्लोज सर्किट मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, आपका करंट का फ्लो किस तरीके से होता है। ठीक है, ये सारा बेसिक है। अभी कम से कम आपका 3 से 4 दिन आपका सिर्फ सिर्फ बेसिक चलेगा, बेसिक आपका मजबूत रहेगा तो फ्यूचर में आपको ये हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट आपका आता है सीरीज क्या होती है, पैरेलल क्या होती है, सीरीज की जरूरत कब पड़ती है, पैरेलल की जरूरत क्या कब पड़ती है आपका। ठीक है, तो ये सारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक रहेगा डे फर्स्ट में। अब आपका आता है ग्राफ। ये ग्राफ क्या आता है कि ये जब आप ऑसिलोस्कोप वगैरह चलाते हो तो ये आपको ग्राफ ही समझते हैं। ये ग्राफ में समझना है कि ग्राफ कैसे बनता है, ड्यूटी साइकिल क्या है, ड्यूटी साइकिल पॉजिटिव में कब रहती है, ड्यूटी साइकिल नेगेटिव में कब रहती है, एसी का फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, एक साइकिल कंप्लीट कब होती है। ठीक है, ये सारी डिटेल में रहेगी ये।
ओके, ऑन टाइमिंग क्या होता है, ऑफ टाइमिंग क्या होता है। ओके, ये होगा आपका हो गया। नेक्स्ट आपका फिर आपका डिफरेंस बिटवीन आएगा एसी करंट एंड डीसी करंट में आएगा कि एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, और दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, कैपेसिटर कहाँ यूज होता है, कहाँ नहीं यूज होता है, कैपेसिटर एक्चुअल में करता क्या है। ओके, अभी भी ये करंट का ही चैप्टर चल रहा है कि करंट क्या है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट। नेक्स्ट आपका कैपेसिटर की डिटेलिंग है। देखो कंपोनेंट की डिटेलिंग भी बहुत जरूरी है, कंपोनेंट की डिटेलिंग वाकई में बहुत जरूरी है। अब C4 क्या होता है, कैपेसिटर होता है। इसकी वैल्यू किस में नापी जाती है, तो फराड में नापी जाती है। इसकी यूनिट क्या आती है, इसका जो स्कीमेटिक्स डायग्राम है उसके अंदर सिंबल किस तरह से आता है, और कैपेसिटर का काम क्या है, लाइन को फिल्ट्रेशन करना, रेगुलेशन करना, ये सारी डिटेल में है। तो इसी तरह से सारे कंपोनेंट आपको सबसे पहले डिटेल में बताए जाएंगे कि कैपेसिटर क्या है, क्यों लगाए जाते हैं, रजिस्टर क्या है। रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का फुल फॉर्म क्या है, कितने टाइप का रजिस्टर आते हैं, फिक्स वैल्यू का रजिस्टर आते हैं, और आपका एनटीसी आता है, पीटीसी आता है, ये सारा रजिस्टर के बारे में डिटेल आ गया। फिर इसी तरह कॉइल के बारे में डिटेल आ गया, डायोड के बारे में डिटेल आ गया। फिर आपका मॉसफेट क्या करता है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है। एन चैनल क्या होता है, पी चैनल क्या होता है, ये मॉसफेट की डिटेलिंग है। गेट, सोर्स, ड्रेन, इसके बारे में डिटेलिंग है। फिर एनटीसी क्या होता है, जब आप देखो जब आपके फोन में टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो आता है तो वो किस तरह से आता है, ये सारी एनटीसी की डिटेलिंग है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कि आपके मोबाइल में क्या हो रहा है, बक ऑन बूस्टिंग हो रही है। देखो आपके पास में बैटरी है 3.8 वोल्ट की, लेकिन आपके मोबाइल में डिफरेंट अलग अलग बहुत सारे वोल्टेज, कहीं पर लाइट के लिए 15 से 20 वोल्टेज बनाया जा रहा है, कहीं से बकिंग की जा रही है 1 वोल्ट से 0.5 0.7 बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेथड में क्या होता है, वोल्टेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे होता है, कौन सा लीनियर मेथड में आता है, कौन सा एसएमपीएस मेथड में आता है। एसएमपीएस मेथड में क्या आता है, बक आता है, बूस्ट आता है। फिर इनकी डिटेलिंग की, बक की डिटेलिंग क्या होती है, बक कैसे बनता है। ये आपको जो आईफोन के आसपास में, पावर ऐसी के पास में जो कॉइल लगे हुए हैं, सारे जो कॉइल लगे हुए हैं, ठीक है, ये बक मेथड पे चल रहे हैं। और जो आपका लाइट सेक्शन है ये आपका बूस्ट मेथड है। ओके, इस तरह से सारी डिटेल। अभी तक देखिए हमारा कोई सेक्शन चालू नहीं हुआ है, ये सब कुछ बेसिक ही है। बेसिक स्ट्रांग होना आपका जरूरी है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कि एक आईसी दूसरे आईसी से बातचीत कैसी है। अगर हम किसी फॉल्ट को अगर हम ट्रेस करेंगे तो कैसे हम फोल्ड करेंगे, वोल्टेज, रीसेट, कमांड, कम्युनिकेशन, इस तरह से हम जाके उस फॉल्ट को ट्रेसिंग करेंगे। अब आपका आता है डेड सेक्शन आता है कि आपका फोन टर्न ऑन कैसे होता है। ओके, तो आपकी कौन कौन सी वोल्टेजेस पहले आती है, कौन कौन सी वोल्टेजेस बनती है, क्या क्या होता है, ये सारी कुछ। ठीक है, एक सेकंड देखिए, अभी किसी का मैसेज आया। देखिए इनका फॉल्ट था वही 15, अभी देखो लाइव आपके सामने इनका जो फॉल्ट था ये दिखा था, इन्होंने डाला था कि सर आईफोन 15 ये पैनिक था 26 21 440 नॉट सॉल्व सर, एनी हेल्प सर, अभी लिखा। जस्ट आपके सामने वीडियो चालू है, देखो मैंने इनको गाइड किया, रिप्लेस चार्जिंग पोर्ट सर, डन सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो इस तरह से सपोर्ट भी अच्छी मिलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी बंदा फंस जाता है। तो ये आ गया आपका डेड फोन। डेड फोन आपका कैसे चालू हो रहा है, इसको डायग्नोस करना है तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 9। ठीक है, ये सारी चीज आपको डेड फोन में काम आएगी। इसी तरह से जब बैटरी से आपका फोन पावर ऑन हो रहा है तो कौन कौन सी सेक्शन पहले एक्टिवेट हो रही है, कौन कौन सी लाइनें एक्टिवेट हो रही है। फिर आपका आता है बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, कि एक आईसी दूसरे आईसी से बात करती है, तो कोडिंग जो हम कहते हैं कि बाइनरी लैंग्वेज एक्चुअल में क्या होती है, और किस तरह से एक आईसी दूसरे आईसी से बात करती है, सारा कुछ। जैसे उसको 20 लिख के भेजना है तो किस तरह बाइनरी में वो डिकोडिंग करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा, ये सारी डिटेल है। नेक्स्ट आपका बग के बारे में डिटेल है, कि जो आपका सीपीयू लगा है इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे ब्लॉक आते हैं। अगर आप देखो तो आपको एक लाइन पे 5-5 कॉइलें मिलेंगी। अगर आप बग सेक्शन में देखो स्कीमेटिक डायग्राम में, तो आपको एक लाइन में 5-5 कॉइल मिलेगी। ये क्यों लगी है, कैसे काम कर रही है, सारा कुछ, कैसे फीडबैक जा रहा है, कैसे वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है, कैसे कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। जैसा फोन पे लोड हो रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, जैसे फोन पे लोड, जैसे अभी मेरा फोन स्टैंड बाय में मोड में है
तो ज्यादा इसके ऊपर लोड नहीं पड़ रहा है, तो हमारी कॉइल 0 काम कर रही है। ओके, ये सारी डिटेलिंग है। एलडीओ क्या होता है, नॉर्मल पावर ऑन स्टेज क्या होता है, अगर आप डायरेक्ट जब आप वीडीडी मेन को बैटरी को आप जब कनेक्ट करते हो तो कौन कौन सी लाइन आपकी बिना ऑन ऑफ दबाए एक्टिवेट हो जाती है, कौन कौन सी लाइन है जो आपकी ऑन ऑफ दबाने के बाद एक्टिवेट होती है। नेक्स्ट आपका आएगा बूटिंग आपका, कि अगर आप की प्रेस करते हो और आपका 0 मिली एम्पियर करंट का इंजेक्शन लेता है तो आपको बिफोर पावर ऑन की लाइन चेक करनी है। अगर 70-80 पे रुकता है तो क्या चेक करना है, ठीक है। अगर आपका 50-40 पे रुकता है तो क्या चेक करना है, ठीक है। रैम आपकी कब एक्टिवेट होती है, कौन कौन सी वोल्टेजेस, कौन कौन सी लाइन है उसकी। अगर आपका फोन 140 पे सकता है तो आपको कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करने हैं आपको, ठीक है। फिर आपका आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। देखो सेक्शन बहुत बड़ा है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में डिटेलिंग में रहेगी I2C क्या है, हम इसको किस तरह से ट्रेस करते हैं, कैसे कैसे I2C काम करती है। उसके बाद में SPI है, सीरियल पोर्ट इंटरफेस है, जिसके अंदर आपका टच सेक्शन चलता है, मोसी मिसो चिप सेलेक्ट आती है। फिर आपका SPMI है। नेक्स्ट आपका PCI है। ओके, PCI में कितने लाइन रहती है, किस किस सेक्शन में चलता है, अगर इनमें से कोई लाइन ब्रेक होती है तो क्या इशू आता है। अच्छा, ये चीजें आती है, मैं अभी आपको लाइव एक वीडियो भी दिखाऊंगा। ये सेम चीजें मैंने फॉल्ट सॉल्व किया सेम टू सेम, मैं आपको दिखाऊंगा अभी लाइव अभी। ओके, फिर आपका I2S आता है, ये साउंड सेक्शन के लिए प्रोटोकॉल चलता है। इनमें से कोई लाइन इशू आएगी तो आपको क्या फॉल्ट आता है। कई बार आप कॉल लगाते हो तो आपका साउंड बंद हो जाता है, ठीक है। नो साउंड ड्यूरिंग कॉल बट साउंड प्ले व्हेन नॉर्मल, और व्हाट्सएप पे आपको कॉलिंग चलती है तो आपकी ये लाइन का फॉल्ट रहता है। जो आपका नॉर्मल कॉल आप करते हो तो साउंड आवाज आती जाती बंद हो जाती है, और व्हाट्सएप कॉल पे आवाज आई जाएगी, तो ये लाइनों का उनमें फॉल्ट रहता है। ओके, फिर आपका RFFE आ गया। RFFE क्या है, प्रोटोकॉल किस तरह से चलता है, किस तरह से हम स्कैन करते हैं और क्या क्या इनमें IC लगी है। अब ये सारा इतना सारा डिटेलिंग के बाद में अब आपका चालू होता है चार्जिंग सेक्शन। इतनी सारी डिटेलिंग आपकी खत्म होने के बाद में अब होती है आपकी चार्जिंग सेक्शन, कि आपका फोन अगर चार्ज नहीं हो रहा है, अगर आपका फेक चार्जिंग है तो आप किसको फॉलो करोगे, अगर आपका 0% चार्जिंग है तो किसको फॉलो करेंगे, चार्जिंग में नो रिस्पॉन्स है तो आप किस किस लाइन को फॉलो करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपका टाइप सी है तो कितने लाइनें आती हैं, ठीक है, कौन सी लाइन 2.0 के लिए, कौन सी लाइन 3.0 के लिए है। फिर आपका USB IC अगर रिस्पॉन्स नहीं करे तो आप किस तरह से उसको ट्रेस करेंगे। डिटेक्ट लाइन क्या होती है। फिर लाइटनिंग कनेक्टर जो आती है आपकी, ये जो अभी मेरे हाथ में लगी है लाइटनिंग कनेक्टर लगी है, तो लाइटनिंग कनेक्टर में कितने पिन आती है, कौन सी पिन क्या काम करती है, ठीक है, ये सारी डिटेलिंग। इसके बाद में आता है आपका LCD आती है, TFT LCD आती है, कि TFT LCD आपकी कैसे काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो जब आपका डिस्प्ले आता है तो किस तरह से आता है, आपका स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है, स्टेप 3 क्या है, स्टेप 4 क्या है, स्टेप 5 क्या है, स्टेप 6 क्या है, ठीक है। ये सारा LCD का डायग्राम के TFT LCD कैसे काम करती है, ये TFT LCD की पूरी लाइन के बारे में। फिर आपका एमोलेड के बारे में, कौन कौन सी वोल्टेज आ रही है, कौन कब कब आ रही है। फिर लाइट सेक्शन है आपका TFT का। फिर टच सेक्शन है आपका, यहाँ पर TFT का एमोलेड का कौन कौन सी लाइनें पॉसिबल है, किस तरह आपको डायग्नोस करनी है। ऑडियो सेक्शन है आपका। देखो अभी हमारा सेक्शन बाय सेक्शन चल रहा है। पहले हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चला कम से कम 3 से 4 दिन के आसपास, उसके बाद में डेस्क सेक्शन चला, फिर आपका चार्जिंग और टच, लाइट, ऑडियो, फिर आपका आएगा कैमरा, अभी ये माइक वगैरह है, ये कैमरा, ओके। बैक कैमरे में कौन कौन सी लाइन होती है, कौन कौन सी वोल्टेज आती है। फिर आपका आया नेटवर्क सेक्शन आया आपका। नेटवर्क सेक्शन में आपका, अच्छा सॉरी, नेटवर्क सेक्शन के पहले आपका पैनिक भी आ गया। ये आपका वाईफाई सेक्शन है, सॉरी, हाँ ये वाईफाई है। वाईफाई आपका किस तरह से एंटीना से सिग्नल आ रहा है और कैसे कैसे काम कर रहा है, एनालॉग वोल्टेज कौन सी है वाईफाई की लाइन में, डिजिटल वोल्टेज कौन सी है वाईफाई की लाइन में। फिर आपका पैनिक का आ गया, पैनिक को आपको किस तरह से पढ़ना है। ये आपका नेटवर्क सेक्शन यहाँ से चालू हो गया, तो सारा डिटेलिंग है। अगर आपका फोन में मॉडेम नहीं आ रहा तो आपको इस प्रोसीजर को पूरा का पूरा फॉलो करना है आपको, ओके। नो सिम डिटेक्शन आ रहा तो कौन कौन सी मॉडल आ रहा है, किसमें आप कौन सा स्वैप कर सकते हो, किसमें स्वैप नहीं कर सकते हो। तो फिर सॉफ्टवेयर की आ गई बहुत सारी, मतलब जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग बहुत सारी, नैन की प्रोग्रामिंग आ गई, मतलब डिटेल बहुत ज्यादा है। और इसी तरह से अगर आप मेरा कैमरा देखो तो ये सामने आपको मेरा जो कैमरा दिख रहा है, ये जो मेरा है ये फ्रंट कैमरा है। एक सेकंड, ऑन टेबल का जो कैमरा है, ये जो है मेरा ऑन टेबल का कैमरा है, जिसपे मैं सारा काम करके दिखाता हूँ, हैंड स्किल, क्योंकि देखिए
जब आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा ऑनलाइन में और सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम है ना हार्डवेयर के सेक्शन में आ जाते हैं कि भाई हार्डवेयर के सेक्शन में आपको लेयर किस तरह से अलग करनी है, सीपीयू किस तरह से रिमूव करना है और किस तरह सीपीयू को हैंडल करना है, सीपीयू को जंपर किस तरह लगानी है, रैम किस तरह लगानी है, पावर ऐसी किस तरह से रिप्लेस करनी है, हार्ड डिस्क किस तरह से अपग्रेड करनी है, कौन कौन से मॉडल में प्रोग्रामिंग है, कौन कौन से मॉडल में प्रोग्रामिंग नहीं है। तो ये अभी देखो एक मैंने बोर्ड लिया है, मैं आपके सामने इसका सीपीयू भी निकालता हूँ, लेयर भी निकालता हूँ, देखो पूरा बिल्कुल सील पैक है। ठीक है, 15 प्रो है, बिल्कुल सील पैक है। सब कुछ मैं आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखाता हूँ। ये तो जो है मेरा फ्रंट कैमरा है, जो टॉप का कैमरा है वो है। दूसरा अगर आपको माइक्रोस्कोप का कैमरा व्यू अगर मुझे दिखाना है हार्डवेयर में, तो देखो ये मेरा माइक्रोस्कोप का कैमरा आ गया। जो भी मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ ये आपको लाइव दिखते रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये देखो, ये थोड़ा सा क्लीन नहीं है, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, हो गया क्लीन अभी है? नहीं, ब्लर हो गया। ओके, हो गया क्लीन ये। तो ये इस तरह से मेरा माइक्रोस्कोप का जो कैमरा है ये आपको दिखता रहेगा कैमरा। और नेक्स्ट अगर मान लो मैं आपको कोई डायग्राम वगैरह पढ़ा रहा हूँ तो मैं जूम मीटिंग पे हमारी जो क्लास होती है तो यहाँ से अगर मैं विंडो कैप्चर चालू कर दूं तो आपको देखो मेरा पूरा का पूरा पीसी दिखता रहेगा आपको। ये इस तरह से जेसी वगैरह ओपन हो गया है। ठीक है, कोई भी डायग्राम वगैरह हमको पढ़ना है तो ये आपको दिख रहा है पीसी का। ओके, यहाँ पे मैं कोई मॉडल एक और खोल लेता हूँ। जैसे मान लो किसी मॉडल के डायग्राम वगैरह हमको देखना है। मेन चीज ये दिखाने का मकसद क्या है कि कई लोग ऑनलाइन में कि किस तरह से सर पढ़ाई हो रही है या कैमरा मुझे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, या इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी आपको सामने दिखता रहेगा कैमरा। और ये देखो पीसी भी मेरी पूरी की पूरी आपको दिख रही है। ठीक है, ओके, सर्किट डायग्राम हो गया, जो भी हो गया। ये इस तरह से आपको जो भी पढ़ाना है स्टेप बाय स्टेप तो हम आपको पढ़ाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हैंड स्किल की बात करें कि मतलब इतना सारा जब थियरी वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो हम हैंड स्किल में आ जाते हैं। अभी हैंड स्किल में देखिए यहाँ पे लाइव में जो भी प्रोसीजर है सब कुछ आपको मैं करके ही दिखाता हूँ। और आप भी कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। जब आपको एकदम प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर प्रोसीजर आपको पता रहेगा तो आप भी कर लेंगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि आप नहीं कर सकते, बस आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। ओके, फिलहाल देखिए एकदम सील पैक फोन है। ओके, इसकी मैं लेयर अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे एक स्क्रू लगा रहता है, इस स्क्रू को निकाल लेना। अब आप इसको जो प्री हीटर है प्री हीटर से भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको हॉट गन से रिमूव करना है तो हॉट गन से भी रिमूव कर सकते हैं। देखो अभी जो मैं आपको डेमो क्लास के बारे में इतना बता रहा था कि मतलब क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखो इतनी सारी बातें व्हाट्सएप पे चैट करना और आपको एक एक सेक्शन समझाना कि क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, तो ये जरा पॉसिबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपको, क्योंकि यार वीडियो में आपको समझ में आए कि मुझे टेबल किस तरह से दिख रहा है, मुझे कैमरे किस तरह से दिख रहे हैं और मुझे क्या पढ़ाया जाएगा, कोर्स के अंदर कंटेंट्स क्या है। ये सारी बातें आपको व्हाट्सएप पे बताना थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, सबको जवाब देना, और इतना सारा पॉसिबल भी नहीं है ना मैं आपको लिख के बता सकता हूँ। ठीक है, इतने सारी चीजें। ओके, ये हीट हो गया रहेगा तो अभी हम इसको रिमूव कर रहे हैं। देखिए अभी मैं यहाँ पर आपको डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ कि मेरा क्या टेम्परेचर है क्या टेम्परेचर नहीं है, बट जो क्लास ये तो बस आपको मैं डेमो इसलिए बता रहा हूँ कि हैंड स्किल में या हार्डवेयर में आपको क्या बताया जाएगा। ये चीजें बस।
लेयर हमारा निकल गया है। अभी हम क्या करते हैं, एक बार इसका साइड का जो ग्लू है उसको कटिंग करते हैं। जब ग्लू कटिंग करना है तो जो नॉर्मल नोजल है वो आपको लगा लेनी है। और अभी मैं जो 250 पे इसकी जो ग्लू की कटिंग कर रहा हूँ। अभी देखो जो फिलहाल ये मैं जो सीपीयू निकाल के आपको दिखा भी रहा हूँ, ये क्या है कि मैं आपको एक डेमो वीडियो है ना, तो बस आपको मैं कैमरा दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में कैमरा एंगल कैसे रहेगा। बाकी जो इसकी पूरी डिटेलिंग है कि क्या टेम्परेचर रहेगा, देखो अभी ये ग्लू कटिंग हमारी हो गई इसकी। थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ, ब्लर दिख रहा है। अभी मैं नोजल को चेंज कर लूंगा क्योंकि ये जो नोजल लगी है स्मॉल नोजल है, तो स्मॉल नोजल तो सीपीयू आपका निकलेगा नहीं, तो आपको बड़ी नोजल लगानी पड़ेगी। नोजल चेंज कर लेता हूँ मैं। ओके, और सीपीयू को रिमूव करता हूँ। मेन चीज है कि कैमरा आपको किस एंगल से दिख रहा है और जो हम काम कर रहे हैं वो भी किस एंगल पे काम कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर ये चीजें दिख रही है कि नहीं दिख रही है। और जो हमारा तरीका है, जो हमारा सोल्यूशन है, क्या वो एकदम प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, ये सीपीयू हमारा निकल गया। ठीक है। हम्म। ओके, ग्लू नहीं आया, क्या होता है, कई बार ग्लू आता है, कई बार ग्लू सीपीयू में नहीं आता है। ब्लर हो रहा है। कई बार ग्लू आता है और कई बार ग्लू नहीं भी आता है सीपीयू में। ओके, तो ये सारी डिटेल थी कि मतलब किस तरह से हम हैंड स्किल भी जो करना है, हैंड स्किल टेबल पे किस तरह से सीपीयू रिमूव करना है, किस तरह से रैम रिमूव करना है, लेयर अलग किस तरह से करना है, सारी हैंड स्किल आपको यहाँ पर करके दिखाई जाएगी। जो कुछ भी है, मतलब अगर आप आईफोन का हार्डवेयर के बारे में आप कुछ भी पूछो या कुछ भी बोलो कि सर आप करके दिखाओ, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर लाइव करके दिखाया जाएगा। और जो आपके सामने अभी स्क्रीन दिख रही है यही सारी स्क्रीन रहेगी। आपको जो लिंक मिलेगा वो जूम मीटिंग का लिंक मिलेगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जूम है, जूम का लिंक मिलेगा जूम पे। और जो टाइमिंग रहेगी, क्लास की जो टाइमिंग रहेगी, अभी 12 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास टाइमिंग रहेगी, मतलब 3 घंटे के आसपास जो इसकी टाइमिंग है वो टाइमिंग आपकी रहेगी। ओके, और जो नेक्स्ट बैच है अभी हमारी अगस्त में होने वाली है, तो जिस किसी को भी अगस्त बैच में ज्वाइन करना है, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, तो आप नीचे नंबर दिया हुआ यहाँ पे स्क्रीन पे ही नंबर है रेड कलर में 9323111161, इस पे आप कॉल मैसेज कर सकते हो और आपकी जो सीट कंफर्म करना है आप बुक कर लो। तो मैंने जितनी भी डिटेलिंग थी सब कुछ बता दिया है कि पहले आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक होगी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के बाद में आपका सेक्शन चलेगा। जो भी सेक्शन आपका चार्जिंग, डिस्प्ले, लाइट, ग्राफिक, टीएफटी हो या एमएलओड हो या नेटवर्क हो, जो भी सेक्शन है सारा सेक्शन वाइज चलेगा। उसके बाद में आपका सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग आती है, चाहे आपके पास में जेसी हो चाहे एलबी हो, दोनों प्रोग्रामिंग दिखाया जाएगा।
यहाँ पर आप देखो, जैसे ये आपका आ गया जेसी का, जेसी में हार्ड डिस्क की प्रोग्रामिंग करना है या एलबी में प्रोग्रामिंग करना है, दोनों बॉक्स अवेलेबल है। दोनों बॉक्स पे आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाई जाएगी कि हार्ड डिस्क अपग्रेड किस तरह से करना है। इसके अलावा मान लो अगर हार्ड डिस्क निकालते समय पे उसके प्रिंट वगैरह टूट जाती है तो किन किन मॉडलों में मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, किन किन मॉडलों में मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी सारा जो भी आपको लाइव प्रोसीजर यहाँ पे करके दिखाया जाएगा। और फिर आपका लास्ट में आता है आपका एरर मैसेज आता है कि आपको बैटरी एरर, कैमरा एरर, डिस्प्ले एरर और आपका फेस आईडी, इनको रिपेयर करना है, इनकी भी सारी डिटेलिंग रहेगी। देखिए टेबल पे तो हमेशा फेस आईडी के सारे केस अवेलेबल नहीं रहते, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, आप लोग के लिए वीडियो बना के रखा है। अगर यहाँ पर देखो तो आपको एक फोल्डर दिखेगा स्टूडेंट वीडियो शेयरिंग, इसके अंदर आप चले जाओ तो यहाँ पर आएगा आपका फेस आईडी। फेस आईडी में चले जाओ, देखो आईफोन 11 प्रो फेस आईडी मेथड, एलबी मेथड है ये, कि एलबी के मेथड से आपको फेस आईडी किस तरह रिपेयर करनी है, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, सारा कुछ इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट आपका आईफोन 12 हो गया, एलबी मेथड, जेसी मेथड, 12 इक्रोम डेटा रिकवर, 13 फेस आईडी, 14 फेस आईडी, 15 फेस आईडी, 16 प्रो मैक्स फेस आईडी, सारे मॉडलों का लाइव वीडियो बना के रखा गया है। ये सारा वीडियो आपको दी जाएगा विथ वॉइस है। तो जब आपके पास में ये मॉडल आते हैं तो आप क्या करोगे, इन वीडियो को देख के भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो ऐसी नहीं है, ये अनकट वीडियो है सारी की सारी। देखिए अगर यहाँ पर देखो तो एक एक चीज आपको, ना वीडियो फास्ट है ना फॉरवर्ड की गई है, एकदम स्लो मोशन में जैसी वीडियो बनती है वैसे लाइव वीडियो अनकट वीडियो पड़ी है। तो ये सारा आपको डेटा दे दिया जाएगा। न्यू मेथड आपको देखना है कि फेस आईडी का जो न्यू मेथड आता है जिसपर टैग ऑन यूज करके हम फेस आईडी बनाते हैं तो किस तरह से बनाती है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है वीडियो के अंदर। ये ओके, ये सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा इस तरह से सीपीयू रिवॉल्विंग का भी जो वीडियो है वो भी आपको डिटेल में बताया गया है। जैसे देखो यहाँ पे मैं वीडियो बना के रखी, 15 प्रो मैक्स है, किस तरह से सीपीयू निकालना है, लगाना है, क्या टेम्परेचर है, प्रोसीजर है, सब कुछ पूरा डिटेल में आपको ये स्टूडेंट के लिए वीडियो बना के रखी गई है। तो ये सारे जो डेटा है ये आपको मिल जाएगा। अगर हम इसकी जीबी की बात करें तो आप देखोगे तो लगभग लगभग ये 96 जीबी के आसपास का डेटा है। ये आप एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेना, कभी आपको ये फॉल्ट आएगा तो आप वीडियो को प्ले बैक करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो या देख कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी क्लास के बारे में। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, 37 मिनट हो गई, लेकिन मैं ये चाहता था कि जो डिटेल में वो वाकई में आपको डिटेल में बताया जाए कि एक्चुअल में ये सारी डिटेलिंग में आपको क्या बताया जाएगा, किस तरह से अभी मान लो सीपीयू के प्रिंट निकल जाते हैं तो किस तरह से बनाया जाएगा, सब कुछ आपको लाइव यहाँ पर करके दिखाया गया हैंड स्किल में भी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अगर जिनको आईफोन का कोर्स करना है आप वीडियो उनको शेयर करो, या और भी स्टूडेंट जो मेरे को बोलते हैं कि सर सिलेबस में क्या रहेगा, सिलेबस में क्या नहीं रहेगा, ये सारी वीडियो उनके लिए बनाई गई है। ठीक है, तो जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है वो नीचे नंबर है, आप नंबर पे कॉल मैसेज करो, आपकी सीट कंफर्म करो। और अगर कुछ और एक्स्ट्रा इंक्वायरी है तो आप क्या करो, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप आप ऐड कर लो, व्हाट्सअप पे कुछ आपको एक्स्ट्रा कुछ पूछना है कोर्स रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट कॉल ही कर सकते हो जी।